हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अड्डा 24/7। सो भाई अब दिन बचे हैं सिर्फ 33 और आपको बनना है एक ऐसा योद्धा जो आपका पेपर क्लियर करके आप पहुंच जाए एक ऐसे कॉलेज में जहां से MBA की डिग्री प्राप्त करके आपको मिल जाए एक बहुत अच्छी नौकरी। मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर भी कुछ लोग पूछ रहे थे, एक ने पूछा था यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी कैसी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी के साथ ठीक ठाक आप प्लेसमेंट चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई थी। फिर एक बच्चे ने उसमें लिख के ये पूछा था कि भाई इसमें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो MBA करवा ही नहीं रही थी उस टाइम पे जब हम फॉर्म भरे थे भैया। अब मैंने आपके सामने वो सारे खुलकर आपको दिखाए थे एक एक करके। उन सब में MBA आपको ऑफर करता है। टिस में सिर्फ मैंने ये बताया था कि MBA की जगह पर वहाँ MA करके वो आपसे कोर्स को नाम लेते हैं। लेकिन अब ये हमें पता चल गया कौन से कॉलेजेस हैं, हमें पता चल गया एग्जाम में क्या क्या आता है। तो अब आखिरी की स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना चाहिए वो ही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ इस आपकी वीडियो में, जो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आपको इस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी आपका ये MBA का पेपर हो जाएगा। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्रिपल मास्टर्स हूं। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स, मैंने MBA भी किया है फ्रॉम HR एंड मार्केटिंग स्ट्रीम से, और मैंने MA साइकोलॉजी भी किया है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ खासकर MBA को मद्देनजर रखते हुए, तो वो चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें तो आपको ये बहुत फ़ायदा ज़रूर देगा। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको मुझे लगता है अच्छे से फोकस करना चाहिए। और इसके लिए अगर आप इस समय टॉपिक्स लाइक एवरेजेस, टॉपिक लाइक परसेंटेज, टॉपिक लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, SP, CP, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आपको फर्स्ट मास्टरी इनमें कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर डेटा को इंटरप्रेट करना है तो आपको एवरेजेस, परसेंटेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन करके एक चैप्टर होता है, ये आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर लें। इसके साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में मिले वो आप पहले कर लें, और उसके साथ साथ जो भी हमने आपको बताया है, जैसे या तो RS अग्रवाल अगर आप रेफर कर रहे हो वो, या फिर हमारे जो YT सेशंस हैं वो, ये रेगुलरली आप इनको करें। इसके लिए आप एटलीस्ट 2 आवर्स डेली यहाँ पर स्पेंड करें अभी से, तो आपको बहुत इसमें फायदा मिल जाएगा एंड दैट इट वुड बी गुड। क्योंकि अगर आप CUET PG का COQP 12 का पेपर देखते हो ना, तो आपको दिखने को मिलेगा दैट यहाँ पर अब शायद लेवल इसका थोड़ा सा ऊपर और हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर टेस्ट भी आ रहा है। तो पहले ये टेस्ट नेट के थ्रू होता था, तो मे बी शायद ये लेवल इसका बढ़ा दें और इस पर ये ज्यादा एम्फोसिस दे सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाली चीज को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान इस पे देना पड़ेगा। उसके बाद आप एसर्शन एंड रीजनिंग, उसके बाद आप नेक्स्ट में फैमिली ट्री, फिर उसके बाद आप सिलॉजिज्म्स, उसके बाद आप यहां पर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, उसके बाद आप विजुअल रीजनिंग, ठीक है। ये आप चीजें थोड़ा सा इस क्रोनोलॉजी में करिए। प्लस इसके लिए भी आपको मैं एक रेफरेंस बुक ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं बता चुका हूं, वो आप फॉलो कर रही हैं, जिसको हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उसको फॉलो करें। और इसके लिए आपको एटलीस्ट अगेन 2 आवर्स यहाँ पर आपको डिवोट डेली करने चाहिए। अब जो टाइम आपके पास आ चुका है उसमें आपको अब बची हुई जो इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेक श्योर कि आप वोकैबलरी को एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स आप यहाँ दे रहे हैं। 2 आप पैराग्राफ कर लो, दैट इज फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
वो आप यहाँ पे कर लो। उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आपको करना चाहिए, ग्रामर के रूल्स पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ये आपको मेरी खुद की वीडियोस आपको वोकैबुलरी की मिल जाएंगी, हमारे दूसरा जो चैनल है क्लैट वाला, वहाँ पे आपको वोकैब की सारी वीडियोस इसके लिए मिल जाएंगी, इंग्लिश के सेक्शन की, आप वो देख सकते हो। उसके अलावा आपको ग्रामर के लिए भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी वहीं उसी चैनल पे मिल जाएंगी, और उसी चैनल पे आप जाके इसको रेफर भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारी इसी चैनल पे भी ये क्लासेस होती हैं, आप इसको भी देख सकते हो। अब ये सारी चीजें तो आपको पता है कि इसमें सेक्शन वाइज में हमें क्या करना है, लेकिन अब जो आपके पास टाइम आता है वो है मॉक टेस्ट्स का। ये मॉक टेस्ट आप रेगुलरली लीजिए, और इसको बिल्कुल वैसे ही लीजिए जैसे एक्चुअल पेपर को आप लेंगे, वैसे ही आप ये पेपर को दीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको गलतियां महसूस हो रही हैं। अब जब आप इसको एक रिवीजन देते हो तो यहाँ पे मॉक्स का एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। एनालिसिस में देखिए कि अगर मेरे पास 75 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे। ये अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो यहाँ इन अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस में कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और फिर एक कैटेगरी आएगी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की। क्या आएगी? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके पास जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं वो दो तरीके से गलत हो सकते हैं। एक, या तो आपने कोई सिली मिस्टेक करी है, या आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आती। यहां पर भी अनअटेम्प्टेड दो तरीके से हो सकते हैं कि टाइम नहीं बचा या फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो क्लियरली आपके पास ये दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बच जाएंगे जहां पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो पहली चीज जो आप करें, इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिपीट करें। इस वक्त PYQs को देखें, यहां से कॉन्सेप्ट निकालें और इनका रिवीजन आप डेली बेसिस पे करें, तो आपकी सीट गारंटेड है, गारंटेड है, ठीक है। उसके अलावा डोंट फॉल इन लव विद द क्वेश्चन, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि आपके पास 75 क्वेश्चन है, 75 के 75 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं आता मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नहीं आता मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो दैट एटलीस्ट आप उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप 50-50 लेके कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं और फिर मार्क करना चाहते हैं आंसर, उसको किस तरीके से आपको मार्क करना है, दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर मारोइंग तुक्का, इसके लिए हम अलग से एक आपके लिए मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए आप अपने आप पे फोकस करें, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रिपरेशन कर पा रहे हो, ठीक है। इस वक्त प्रैक्टिस करने और रेगुलर होने से ही आपको सफलता मिलेगी, बस वही आपको करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाते हैं, यहाँ जाएंगे तो हमारे पास इस वक्त आपके लिए मॉक टेस्ट भी है और हमारे पास आपके लिए बैच भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे COQP12 MBA के लिए ये बैच है, COQP11 के लिए भी है, कंप्यूटर्स के लिए भी है, MA लिटरेचर इंग्लिश के लिए भी है, ये सब के लिए हमारे पास बैचेस हैं जो आप आके ले सकते हैं। इस पे अगर आप कोड लगाएंगे Y468S तो आपको ये बैच बहुत कम प्राइस पे Y468 और S और अप्लाई कर देंगे तो 6060 रुपये का ये बैच आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, फॉरगेट अबाउट द बैच ऑल्सो, कि अगर आप बैच को लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मेंटरशिप चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी चीज़ डिस्कस करनी है अपने पेपर को क्लियर करने के लिए, MBA के रिलेटेड हो या फिर कोई भी और पेपर के लिए रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए, आई विल हेल्प यू। आई हैव टेकन द पेपर माई सेल्फ, मैंने खुद MBA किया हुआ है, तो आई नो कि किस किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉल यहाँ पर करके पूछ सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y468S, जो कि आपको मिल जाएगा 80% का डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा बैच के अलावा आपके पास यहाँ पर हमारे पास बुक्स भी हैं। अगर आप जाएंगे तो ये देखिए, ये रही आपके पास टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस के मॉक्स भी मिल रहे हैं, इंग्लिश के मॉक्स भी मिल रहे हैं, COQP12 COQP11 के लिए भी मॉक्स मिल रहे हैं। बुक्स हैं आपके पास दोनों, COQP11 के लिए भी और COQP12 के लिए भी। जाके लीजिए फटाफट से, इसको कोड लगाइए और मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। घबराओ मत, टाइम कम बचा है आई नो, बट एंजाइटी और एंशियस होने से कोई फायदा नहीं होगा। कहीं भी अटकते हो कॉल करो, आई विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।